हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ट्रैवलर अंकल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने लैम्बोर्गिनी और फरारी में सवारी की थी और उनका कंपैरिजन यानी तुलना भी की थी। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे देख सकते हैं। आज इस नए वीडियो में मैं फिर आपके लिए दो अद्भुत नई स्पोर्ट्स कार्स लेकर आया हूँ। ये हैं पोर्शे 718 स्पाइडर और मर्सिडीज AMG GT-C। आज फिर मेरी इन गाड़ियों की ड्राइवर हैं मेरी एक खूबसूरत दोस्त अलेक्जेंड्रिया। आई लाइक अलेक्जेंड्रिया because in addition to being a beautiful and lovely girl, she is the best human being and excellent driver too. And as such, she is the best company for me in this tour. आज हम इन गाड़ियों की सवारी करेंगे और इन शानदार गाड़ियों के प्रदर्शन, डिजाइन और ड्राइविंग एक्सपीरियंस पर गहराई से नजर डालते हुए इनकी तुलना भी करेंगे। देखते हैं कौन सी गाड़ी विजेता बनती है। दोस्तों, स्पोर्ट्स कार्स में राइड करना एक बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है और इसमें एड्रेनलिन इंक्रीज होती है जो आपको एवरी मोमेंट एक्साइटमेंट देती है। सबसे पहले चलिए इन दोनों गाड़ियों पोर्शे और मर्सिडीज की हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। पहले हम बात करते हैं पोर्शे की। इसे आप पोर्श भी कह सकते हैं और पोर्शे भी, दोनों ही ठीक हैं, लेकिन मैं इसे पोर्शे कहूंगा। पोर्शे एक जर्मन गाड़ी है और इसके निर्माताओं की लग्जरी, हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार्स, SUV और सीडान गाड़ियों में स्पेशलाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर्स जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में है। पोर्शे कारों की उत्पत्ति 1931 में शुरू होती है, जब फर्डिनेंड पोर्शे नाम के एक व्यक्ति ने जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में अपनी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कंपनी की स्थापना की। शुरुआत में यह कंपनी विभिन्न ऑटोमोबाइल निर्माताओं के लिए डिजाइन और डेवलपमेंट का काम करती थी। 1948 में पोर्शे ने अपनी पहली कार पोर्शे 356 पेश की, जो कंपनी की पहली खुद की स्पोर्ट्स कार थी। इस कार की सफलता ने पोर्शे को विश्व प्रसिद्ध स्पोर्ट्स कार निर्माता के रूप में स्थापित किया। वैसे इस गाड़ी के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस गाड़ी को फर्डिनेंड पोर्शे के बेटे फेरी पोर्शे ने डिजाइन किया था, क्योंकि यंगस्टर्स की जो इच्छा होती है, थ्रिल होती है, वह स्पीड होती है। और फेरी पोर्शे जो उस समय एक जवान लड़का था, उसने इसको डिजाइन किया था। अब हम पोर्शे के लोगो को भी डिस्कस करते हैं। पोर्शे का लोगो एक ढाल के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें काली और लाल धारियां और एक घोड़ा दिखाई देता है। यह लोगो स्टटगार्ट शहर के कोर्ट ऑफ आर्म्स से प्रेरित है, जो घोड़ों के कारण प्रसिद्ध है। घोड़ा शक्ति और गति का प्रतीक है। अब मर्सिडीज की बात करते हैं। मर्सिडीज कारों की उत्पत्ति 1886 में हुई थी, जब कार्ल बेंज ने दुनिया की पहली पेट्रोल से चलने वाली कार बेंज पेटेंट मोटर वैगन का आविष्कार किया था। 1901 में मर्सिडीज नाम की पहली कार का उत्पादन हुआ। इस मॉडल का नाम था बेंज डॉस ए डॉस। जर्मन भाषा में डॉस का मतलब है बैक, यानी बेंज बैक टू बैक। इसमें आगे पीछे 2 सीट दिखाई दे रही है। इस कार ने मर्सिडीज को एक अग्रणी और प्रतिष्ठित ब्रांड बना दिया, जो आज भी एक्सीलेंस और लग्जरी के लिए जाना जाता है। मर्सिडीज ने अपनी पहली स्पोर्ट्स कार 300 SL को 1954 में पेश किया। यह कार अपने गुलविंग डोर्स और हाई टेक्निक के लिए प्रसिद्ध हुई। गुलविंग डोर्स वे होते हैं जो साइड में ना खुलकर ऊपर की ओर खुलते हैं। 300 SL ने मर्सिडीज को वर्ल्ड लेवल पर एक हाई परफॉर्मेंस वाले स्पोर्ट्स कार निर्माता के रूप में स्थापित किया। इसके बाद मर्सिडीज ने कई मशहूर स्पोर्ट्स कार बनाई, जिनमें से AMG सीरीज मेन है, जो आज अपनी पावर, स्पीड और लग्जरी के लिए जानी जाती है। अब हम इसके लोगो को भी डिस्कस कर लेते हैं। मर्सिडीज का लोगो एक गोलाकार ढांचे में 3 बिंदु वाला सितारा यानी 3 पॉइंटेड स्टार दिखाता है। यह सितारा मर्सिडीज की पहचान है और इसको बनाते टाइम यह सोचा गया था कि यह तीनों डायरेक्शंस यानी धरती, आकाश और समुद्र तीनों में डोमिनेट करना चाहते हैं। आइए अब हम इनके एक्सटीरियर लुक को देखते हैं। पोर्शे 718 एक सलीक और लो स्लैंग रोडस्टर है, जो पोर्शे की रेसिंग हेरिटेज यानी विरासत को पीछे छोड़ देता है। इसकी एरोडायनामिक लाइंस और खास किस्म के रियर स्पॉयलर इसे अग्रेसिव यानी आक्रामक रूप प्रदान करते हैं। दूसरी ओर मर्सिडीज AMG GT-C पावर और एलिगेंस का मिश्रण है। इसकी लंबी हुड, चौड़ी ग्रिल और सर्कुलर रियर हिंचेस इसे पावर, सोफेस्टिकेशन और सुंदरता का एहसास दिलाते हैं। इसकी टॉप यानी छत रिट्रैक्टेबल और फोल्डेबल होती है, जो इसके स्पोर्टी प्रोफाइल में एक लग्जरी टच दे देता है।
अब हम बात करते हैं इसके इंटीरियर और टेक्नोलॉजी की। पोर्शे 718 स्पाइडर के अंदर आपको एक ड्राइवर फोकस्ड कॉकपिट मिलेगा, जिसमें प्रीमियम मटेरियल और न्यूनतम डिजाइन है। दोस्तों, स्पाइडर अपने बेहतरीन इंटीरियर के साथ एक ऐसी कार है जो कुछ ही सेकंड्स में चिंताओं को पीछे छोड़ देती है। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत सहज और उत्तम दर्जे का है, जिससे हम ड्राइविंग से ध्यान हटाए बिना ही अपने सारे काम कर सकते हैं। मर्सिडीज AMG GTC ज्यादा ओपुलेंट यानी भव्य इंटीरियर प्रदान करती है, जिसमें हाई क्वालिटी लेदर और एडवांस टेक्नोलॉजी साफ दिखाई देती है। इसमें ड्यूल स्क्रीन होता है, जिसमें व्हीकल की सारी जानकारी और एंटरटेनमेंट ऑप्शंस दी गई हैं, जिससे आपकी एक शानदार यात्रा सुनिश्चित होती है। चलिए अब हम इनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। Yes. This time, which car is it? This is the Porsche 718 Spider. ये सारे लोग गाड़ियों को देख रहे हैं और उनके फोटो भी खींच रहे हैं। कनाडा जैसे देशों में भी ये गाड़ियां इतनी आम नहीं हैं, और जहां यह दिखाई देती हैं, लोग बड़ी उत्सुकता के साथ उन्हें देखते हैं। यह देखकर मुझे भी VIP फीलिंग सी आ रही है। Yes. और अब गाड़ी ने स्पीड लेनी शुरू कर दी है और ये गई। ऐसा लग रहा है जैसे हवा की गति से चल रही है। मैंने अपनी टीम के एक मेंबर से बात की, जिसने हमारे से पहले पोर्शे चलाई थी। आइए उसके एक्सपीरियंसेस भी सुनते हैं। Which car did you drive now? I drove the Porsche. Oh, it's fantastic. So Yeah. much power, so much control. And when you do those turns at high speed, it does the way it's supposed to, you know? Okay. Yeah. And So what is the maximum speed you took? can we say 160? और देखो, ये बुजुर्ग 77 के हैं और ये खुद गाड़ी चला रहे हैं। What's your name, sir? What's your age? 77. 77. Good. You are driving yourself? Yep. Good. इसका मतलब ये है कि ये गाड़ी इतनी कंफर्टेबल है कि इसको बुजुर्ग भी आराम से चला सकते हैं। वैसे जब ज़्यादा स्पीड जाती है तो थोड़ी सी घबराहट होती है, लेकिन गाड़ी की सेफ्टी मेजर्स इतने अच्छे हैं कि आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह स्पीड बहुत लेती है, आपको केयरफुल भी रहना है, क्योंकि जरा सा एक्सेलरेटर पे पैर रखा और गाड़ी दौड़ी। चलाने को तो मेरा भी मन है, लेकिन सोचता हूँ कहीं ठुक गई तो बिना बात के लेने के देने पड़ेंगे। मेरा इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है और इस टाइम मैं कनाडा में हूँ। You having fun? Yeah, I'm enjoying the best company. Me too. It's because it's been hot and there's been a lot of runoff, glacier runoff. यह गाड़ियाँ स्पीड तो बहुत तेज लेती हैं। वैसे मैं अपने साथ के बुजुर्गों को एडवाइस करता हूँ कि यंगस्टर्स की कंपनी एक विटामिन की तरह है। With the paddle shifters right here, you see those?
I wish we had a fully manual transmission, but most people cannot drive manual anymore. So this is the closest thing. Porsche 718 Spider को चलाना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। इसका ओपन टॉप डिजाइन इसके सड़क से कनेक्शन को बढ़ाता है और इसके मैनुअल ट्रांसमिशन से पावर डिलीवरी पर फुल कंट्रोल मिलता है। Porsche 718 Spider में 4 लीटर ट्विन टर्बो V8 इंजन होता है। इसमें 7 स्पीड ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन होता है जो रियर व्हील्स को पावर प्रोवाइड करता है। सिर्फ 3.5 सेकंड में यह गाड़ी 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड ले लेती है और इसकी टॉप स्पीड 318 किलोमीटर पर आवर तक होती है। हमने 170 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड ली थी क्योंकि यहाँ ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, चालान भी हो सकता है। और फार्मूला रेस में ऐसे ड्राइवर हिस्सा लेते हैं जो इसको टॉप स्पीड तक आराम से चला लेते हैं। पोर्शे में राइड करते टाइम मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। यह बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। पोर्शे स्पाइडर की कीमत इंडिया में 2 करोड़ 10 लाख से शुरू हो जाती है और फिर वेरिएंट के हिसाब से बढ़ती रहती है। और पोर्शे का सफर यहीं खत्म हो रहा है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा पोर्शे में बैठकर। जब तक हम बाहर ना देखें, अंदर बैठे ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी बहुत तेज नहीं चल रही है, लेकिन स्पीडोमीटर को देखें तो इसकी स्पीड काफी ज्यादा थी। कई बार स्पीड 160 170 भी चली गई है, लेकिन हमें अंदर बैठे महसूस ही नहीं हो रहा था कि गाड़ी इतनी तेज चल रही है। और सड़क पर जहां जहां मोड़ आए गाड़ी ने काफी स्मूथली टर्न लिया है। एज ए होल दिस इज ए वेरी नाइस कार और मुझे खूब मजा आया बैठ के। अब बारी है मर्सिडीज की। आज हम मर्सिडीज की जो स्पोर्ट्स कार ड्राइव करेंगे उस मॉडल का नाम है AMG GTC। मर्सिडीज AMG GTC अपनी हाई परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट क्वालिटी और लग्जरी के लिए जानी जाती है। मर्सिडीज AMG GTC एक अलग तरह का थ्रिल यानी रोमांच प्रदान करता है। इसमें मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स जैसे कि इको मोड, कंफर्ट मोड, स्पोर्ट्स मोड एक्सेट्रा और एडवांस ड्राइवर एड्स के साथ यह आपके मूड और सड़क की स्थिति के अनुसार अपने आप को अडेप्ट कर लेती है। चाहे आप हाईवे पर क्रूजिंग कर रहे हों या कॉर्नर अटैक पर हों, यह एक डायनामिक और एंगेजिंग राइड प्रदान करती है। यह एक इंडियन फैमिली है। मर्सिडीज AMG GTC की स्पीड भी 3.6 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर तक पहुंच जाती है और इसकी टॉप स्पीड 319 किलोमीटर पर आवर होती है। यह एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी है। इसमें M718 इंजन होता है जिसकी आउटपुट 410 किलोवाट और टर्क 681 न्यूटन मीटर होता है। इस तरह यह एक बहुत पावरफुल गाड़ी है। How do the cars compare? I like Lamborghini. Yeah, nice. You like Lamborghini? Yeah, I like Lamborghini. Lamborghini. I like whichever car I'm driving. You get so many cars for driving. Yeah, That way you are lucky. I love it. मर्सिडीज AMG GT की कीमत इंडिया में डिफरेंट वेरिएंट के हिसाब से 2 करोड़ 70 लाख से लेकर 3 करोड़ 40 लाख तक होती है। इसमें 6 वेरिएंट होते हैं और 2 ट्रांसमिशन ऑप्शंस होती हैं, ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक DCT यानी ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन। मुझे तो इस राइड में बहुत अच्छा लगा। एक बात जरूर है, इसमें बैठकर VIP फीलिंग तो आती है। और इन गाड़ियों में क्योंकि मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था,
इसलिए मैं तो एक ही बात कहूँगा, मज़ा आ गया। मर्सिडीज में भी मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई, बहुत अच्छी गाड़ी है, काफ़ी लग्जरी गाड़ी है। इसमें बैठ के ही मुझे बहुत मज़ा आ गया। अगर ड्राइव करता तो डिफरेंट बात थी, लेकिन इसकी सवारी करके भी बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ एक कहावत है, ब्याह नहीं किया तो बारात में तो गए हैं। इन गाड़ियों को मैं अगर खरीद नहीं पाया और इनको ड्राइव नहीं कर पाया, लेकिन इनमें बैठ तो लिया। Do you see many cars like this in India? No, very rare. We can see hardly any car in India Like this? Yeah. with this range. It's because the road conditions, right? Yes, And they're just so expensive. and yeah, expensive also because the price also matters. Yeah. अलेक्जेंड्रिया एक अच्छी लड़की है। वैसे देखो तो हम दोनों के गालों में खड्डे पड़ते हैं। I love my job. Yeah, that's right. I've been doing this for 7 years. 7 years. I love that. Oh, so cute. देखो तो अलेक्जेंड्रिया मजे ले रही है और मेरी हवा टाइट हो रही है। Nice. That was great. Yeah. और अंत में दोस्तों, पोर्शे 718 स्पाइडर और AMG GTC की दोनों की तुलना की लड़ाई में दोनों कारें अपनी यूनिक क्वालिटीज और परफॉर्मेंस लेकर आती हैं। स्पाइडर उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो रॉ और कनेक्टेड ड्राइविंग के एक्सपीरियंस की तलाश में हैं, जबकि GTC उन लोगों के लिए सही है जो पावर और लग्जरी के मिश्रण की तलाश में हैं। और दोस्तों, पसंद अपनी अपनी, आपकी पसंद, मेरी पसंद मेरी पसंद, इस तरह हर व्यक्ति की एक अलग पसंद होती है। और जहां हम पहुंचे हैं, यह जगह भी बहुत खूबसूरत है, यह भी देखने लायक है। यह पहाड़ों और समुद्र का कॉम्बिनेशन है। और जैसा कि आपको पता है, कनाडा में वेल्स बहुत दिखाई देती हैं और यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। आप इनमें से कौन सी कार घर ले जाना चाहेंगे, हमें कमेंट में बताएं। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड ऑफ कोर्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।